हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की तस्दीक। एक्स पर लिखा कि अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर से मामला तय पा गए। डायलॉग का आखिरी दौर जारी है। हतमी मुआहदे पर जल्द दस्तखत मुतवक्के हैं। अवामी मफादात और अमन हमारी तरजीह है। एहसन इकबाल बोले कि ये जीत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की अवाम और जमहूरियत की है। वज़ीर उमूर कश्मीर की निगरानी में एक मुस्तकिल कमेटी बनाई गई है। कमेटी का हर 15 दिन के बाद इजलास होगा। मुतालिबात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुहाजिरीन की नशस्तों से मुतालिक एक आईनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फैसला करेगी, जिसके बाद जो फैसला किया जाएगा वो सबको कबूल होगा। मुज़ाकराती अमल में तारिक फजल चौधरी, राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और अमी मकाम शरीक हुए। अमरीकी सदर की हमास को धमकी, इतवार की शाम 6 बजे तक मुआहिदा करने की रेड लाइन दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि हमास के पास मुआहिदा करने का आखिरी मौका है। मुआहिदा न हुआ तो हमास पर क़यामत टूट पड़ेगी। मासूम फ़लस्तीनियों को गजा शहर खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बोले, मुआहिदा करने से हमास के जंगजुओं की जान भी बच जाएगी। इनकार की सूरत में मेरे एक इशारे पर उनकी जिंदगियां खत्म कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि हमास अराकीन कौन है और कहां है। सबको निशाना बनाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रंप ने 30 सितंबर को 20 नुकाती अमन मंसूबे का ऐलान किया था। उधर अमरीकी सदर ट्रंप और तुर्क सदर एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, दो तरफा ताल्लुकात और गजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर एर्दोगान ने कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए काविशों का खैर मकदम करते हैं। अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए इसराइल को हमले बंद करना होंगे। अमरीकी सदर ने गजा जंग बंदी के लिए जो 20 नुकात पेश किए वो इस्लामी ममालिक के नहीं, इसमें तब्दीली की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले, 8 इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इस्लामी ममालिक ने अमरीका की जानिब से शेयर किए गए ड्राफ्ट के जवाब में अपना मुसविदा दिया था, लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया वो इस्लामी मुल्कों का नहीं है। ट्रंप के 20 नुकात के जवाब में 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया और अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। कई अरब ममालिक ने मुआहिदे में शामिल होने का कहा है। ये नया ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने आए बाएं शाएं की है, उन्होंने खुलकर बात नहीं की। हुकूमती रहनुमा ये बताएं कि उन्होंने इतना अहम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया। मसला फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की राय नहीं ली गई। जो सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार है उनसे ही पूछा नहीं गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भी किसी से कोई मशवरा नहीं किया। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान फ़लस्तीनी अवाम की तौहीन है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, जब जहाज गिरा था तो आपके लीडर ने तो इजलास में आना भी गवारा नहीं किया। आप ही ने इस इजलास की सदारत की थी, आपको वो भी याद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब के लिए आवाज़ उठाने पर मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगी। मुआफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ, मुझे दुख हुआ। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, लेकिन CCI में इजाज़त नहीं दी गई। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज करवाया गया। क्या ये सुबायत नहीं? वो पंजाब के हक की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप हमारे खिलाफ बात करोगे तो जवाब मिलेगा और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। मरियम नवाज ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शरका से खिताब में कहा कि पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है, यह पंजाब का मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए।
मरियम नवाज के बयानात पीपल्स पार्टी बदस्तूर नाराज। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से आज फिर से वॉकआउट। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। नवीद कमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात अब भी वैसे हैं। मामला हल होने तक बाइकॉट जारी रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने कहा कि मुज़ाकराती मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। तमाम मामला तफ़ाहम तफ़हीम से हल हो सकते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदामंद नहीं। इसाक डार के खिताब के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान इजलास का बाइकॉट ख़त्म करके ऐवान में वापस चले गए। एजाज जाकरानी बोले कि हुकूमत से मामला तय नहीं पाए। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर से फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए ऐवान में वापस आए हैं। आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेंगे। मुल्की मईशत मजबूत बनाना अवलीन तरजीह। जिद्दत और शफाफियत की वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। हालिया मुस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से इजलास से खिताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म के सरमायाकारों को तमाम सहूलतें देने की हिदायत। पूरे पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंग बंदी से मुतालिक तबादले ख्याल। ग्लोबल स्मूथ कोटेला से इसराइली हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम इसराइली रियासत को तस्लीम करते हैं, न उसके साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम पर निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई और आइंदा भी उठाता रहेगा। आज इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन में जंगबंदी के लिए अपनी फ़ाल और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ये कोशिशें रंग लाएंगी और अमन के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पूरा होगा। नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। PFUJ की कॉल। मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। उधर मौलाना फजल रहमान का सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस गर्दी की मजम्मत करता हूँ। सहाफ़ी हक पर कायम है। पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया। आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। सदर का जजेस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन बेअसर और कानूनन कोई हैसियत रखने वाला नहीं है। तबादले का अमल अदालती आज़ादी और तकर्रुरी के आईनी तरीक़ाकार के मनाफी है। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में 40 सफ़ात का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के इख्तिलाफी नोट में कहा गया कि सदर ने बगैर शफाफ मयार और बाबानी मुशावरत के फैसला किया। जजेस ने खत में दबाव, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी का जिक्र किया। खत में कहा गया कि सियासी मुकदमात में फैसले इंजीनियर करने की कोशिशें हुई। खत ने ही जजेस की इस्लामाबाद हाईकोर्ट मुंतकली के अमल को जन्म दिया। हुकूमत ने खत के बाद जल्दबाजी में जजेस की मुस्तकिल मुंतकली का फैसला किया। इसका मकसद इस्लामाबाद हाईकोर्ट की आज़ादी पर असरअंदाज होना था। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मंसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने डिग्री मंसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। फ्री गैन के जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। जस्टिस इकबाल गल्होड़ो ने रिमार्क्स दिए कि हम वक्त देने के लिए तैयार हैं। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो फिर क्या होगा? अगर कल को कोई एक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगों ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ एक्शन लेने से कबल कोई नोटिस दिया था? डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 30-35 साल बाद कोई दरख्वास्त देता है तो उनको नोटिस तो देना चाहिए था। कैसे किसी की इज्जत को दाव पर लगाया जा सकता है? अदालत ने मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत का पोलियो खतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इनकारी वालिदैन के शनाख्ती कार्ड, मोबाइल सिम और पासपोर्ट को ब्लॉक करने का मंसूबा तलब कर लिया।
पोलियो वैक्सीन इनकार सेल कायम करने का हुक्म, इनकारी वालिदैन की तफसीलात भी मांग ली। कहा कि गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कुछ अफसरान हटाए हैं, मजीद को हटा सकता। हुकूमत सिंध ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना और डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज कर दिया। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 5,000, कार सवार को 15,000 और हैवी ट्रैफिक के लिए 20,000 रुपये जुर्माना मुकर्रर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले का लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख भी किया जा सकता है। घरेलू नाचाकी या लेन देन का तनाज़ा। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में मियाँ बीवी कत्ल, मुलजिम ने फायरिंग के बाद घर को आग लगा दी, लाशें भी बुरी तरह झुलस गईं। मुलजिम जाए वक़ुआ से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल समर अब्बास को बहनोई ने कत्ल किया, तहकीकात जारी।